अब मिडिल ईस्ट में युद्ध की कर लेते हैं तो अमेरिका और ईरान के बीच जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ रही है, डील को लेकर के भी संभावनाएं काफी तेज हो रही है। और यही वजह है कि अमेरिकी रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ट्रंप ईरान से डील कर सकते हैं। हालांकि परेशान करने वाली बात यह है कि अभी तक ईरान की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है जिससे कि इस बात की पुष्टि हो पाए कि ईरान अमेरिका के साथ डील कर सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 60 दिन का सीज फायर सिर्फ दिखावा है या फिर अमेरिका की कोई घातक चाल। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। साठ दिन का ईरानी ट्रैप, ट्रंप का हॉर्मुज फॉर्मूला फेल। ईरान युद्ध और तनाव को 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक ना तो पूरी तरह से जंग रुकी है और ना ही कोई शांति समझौता हुआ है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक कुछ ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं जो वाकई हर किसी को चौंका रही है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते का प्रारूप तय हो चुका है जिसमें अगले 60 दिन तक सीज फायर जारी रहेगा और इस दौरान ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। लेकिन जैसे ही ये अमेरिकी दावा सामने आया, ईरान की तस्नीम न्यूज ने दावा कर दिया कि डील का लिखित प्रारूप फाइनल नहीं हुआ है। दावा किया गया कि अगर डील फाइनल होगी तो पाकिस्तान के जरिए इसकी सूचना अमेरिका को दे दी जाएगी। इधर ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला बयान दे दिया जिसने ईरान से लेकर पाकिस्तान तक कोहराम मचा दिया है। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में दावा किया है कि ईरान और पाकिस्तान को इजराइल से हर हाल में दोस्ती करनी पड़ेगी और इजराइल के साथ पाकिस्तान और ईरान को अब्राहम अकॉर्ड के तहत समझौता करना पड़ेगा। ट्रंप की इस नई शर्त से जहां पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, वहीं ईरान ने ऐसे किसी भी समझौते और संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इधर खबर यह भी है कि रूस और चीन अब खुलकर ईरानी खेल में उतर चुके हैं। दावों के मुताबिक ईरान ने रूस और चीन के इशारे पर बहुत बड़ी संख्या में नई मिसाइलों के टेस्ट और लॉन्च का प्लान तैयार कर लिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन जखीरों को जबरदस्त हमले के लिए तैयार कर लिया है। 8 अप्रैल से अब तक ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने मिसाइल अड्डों, परमाणु अड्डों को नए सिरे से हमले के लिए तैयार कर लिया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर अमेरिकी दावों के मुताबिक अगले 60 दिन तक ईरान के साथ अमेरिका का सीज फायर चलता है तो इसका फायदा कौन ज्यादा उठा सकता है। इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इन 60 दिनों में ऐसी भीषण तैयारी रूस और चीन के साथ मिलकर कर लेगा जिसका अंदाजा अब ट्रंप प्रशासन को हो चुका है। इसीलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को फिर एक बार धमकी दी कि अगर जल्द समझौता नहीं किया तो अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर देगा। अमेरिका पर भारी 60 दिन, जाग्रोस पर्वत से आएगा ईरानी तूफान। अमेरिका अच्छी तरह से जान चुका है कि अगर ईरान से समझौता भी हो गया तो भी इजराइल पर मुस्लिम मुल्कों की तरफ से जबरदस्त खतरा बना रहेगा और यही वजह है कि 60 दिन के सीज फायर करने का एक बहुत बड़ा जोखिम राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाया है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ ऐसी डील हो जिसमें इजराइल को बचाया जा सके। इसीलिए ट्रंप ने ईरान डील में अपने अब्राहम अकॉर्ड को इस तरह से पेश किया है कि ईरान और इजराइल में दोस्ती हो जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के इस हसीन सपने वाली संभावित डील को लेकर ईरान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ईरान इस वक्त 60 दिन के सीज फायर को बिना मान्यता दिए हुए अपना फोकस 1600 किलोमीटर में फैली ईरानी पर्वतमाला जाग्रोस पर्वत पर अपने मिसाइल अड्डों को बेहद खतरनाक और हमलावर मोड में तैयार करने में जुटा हुआ है। जो खुफिया इनपुट और खबरें और सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आ रही है वो तो बहुत ही हैरान करने वाली हैं।
अमेरिका पर भारी 60 दिन, जाग्रोस पर्वत से आएगा ईरानी तूफान। जाग्रोस पर्वत और उत्तर पश्चिम ईरान के पहाड़ी इलाकों में बने ईरानी मिसाइल अड्डों को लेकर पिछले 2-3 महीनों में सैटेलाइट तस्वीरों और OSINT यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से कई बड़े खुलासे हुए हैं। इनमें से कई दावे स्वतंत्र विश्लेषकों, पश्चिमी मीडिया और रक्षा संस्थानों के आकलनों पर आधारित है, इसीलिए इन्हें पूरी तरह आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर उसके बावजूद ईरान के तेवरों को देखें तो साफ पता चलता है कि ईरान अब आर पार की जंग करने को तैयार है। अमेरिकी जासूसी उपग्रहों और प्लैनेट लैब्स की नई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से ताजा विश्लेषण किया गया और ईरान की इस पहाड़ी किले बंदी को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विशालकाय अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का पता चला है। एस्फान से लगभग 85 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वतमाला की चोटियों के नीचे 40 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल भूमिगत मिसाइल बेस डिटेक्ट हुआ है। अमेरिकी सैटेलाइट्स ने थर्मल एग्जॉस्ट सिग्नेचर यानी गर्मी के निशानों के जरिए इस नेटवर्क को पकड़ा है। 500 से ज्यादा लॉन्चर और भारी इन्वेंट्री का भी दावा किया गया है। ग्रेनाइट के पहाड़ों को काटकर बनाई गई इस सीक्रेट मिसाइल सिटी के भीतर 500 से 700 मोबाइल मिसाइल लॉन्चर और 1000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे सेजिल और खैबर शिकन सुरक्षित रखी गई हैं। यह ठिकाना जमीन और ठोस चट्टानों के 50 से 200 मीटर यानी कि लगभग 650 फीट अंदर गहराई में धंसा बताया गया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका का सबसे घातक बंकर बस्टर बम GBU-57 भी केवल 200 फीट तक ही भेद सकता है, जिससे ये पूरा बेस पारंपरिक हवाई हमलों से अब पूरी तरह सुरक्षित है। सैटेलाइट और पूर्व खुफिया वीडियो के मिलान से पता चला कि इस गुफा के नेटवर्क के भीतर मिसाइलों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऑटोमेटिक रेल और क्रेन सिस्टम लगे हुए हैं। इस मिसाइल सिटी के करीब 14 असली निकास द्वार यानी एग्जिट टनल्स हैं, जो कि पहाड़ों के ढलानों में छिपे हुए हैं। इसके अलावा इजरायली फाइटर जेट्स को भ्रमित करने के लिए दर्जनों डमी टनल गेट्स भी बनाए गए हैं, ताकि हवाई हमलों का सटीक निशाना न लग सके। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ पाकिस्तान के जरिए 60 दिनों में युद्ध विराम के मेमोरेंडम पर अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक सहमति बन रही है। उसका ईरान अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई तरह से फायदा उठाने की ताक में है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दो टूक कहा है कि अगर ईरान ने जल्द समझौता अमेरिकी शर्तों के मुताबिक नहीं किया तो अमेरिका बेहद घातक हमला कर सकता है। As the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting, sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way, with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me, it's you guys. यूरेनियम नहीं देंगे खामने, ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। ईरान की सरकारी मीडिया और विशेष रूप से IRGC के मीडिया एजेंसी तस्नीम और फार्स न्यूज ने परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम को लेकर के अपना रुख बेहद सख्त और स्पष्ट कर दिया है। ईरानी मीडिया ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि आर्थिक प्रतिबंध हटाने और हॉर्मुज को खोलने के बदले ईरान अपनी परमाणु शक्ति और संवर्धित यूरेनियम की कुर्बानी किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला है। देखिए कैसे अमेरिकी दावों के ठीक उलट ईरान ने यूरेनियम सरेंडर के दावों को धुआं-धुआं कर दिया है। ईरान युद्ध और तनाव को 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक ना तो पूरी तरीके से जंग खत्म हुई है और अभी भी चीजें वैसी की वैसी ही नजर आ रही है। देखिए, अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक कुछ ऐसी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है जो वाकई हर किसी को चौंका रही है। अमेरिकी मीडिया एक्सॉइस के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते का प्रारूप तय हो चुका है, जिसमें अगले 60 दिन तक सीज फायर जारी रहेगा और इस दौरान ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। लेकिन जैसे ही ये अमेरिकी दावा सामने आया, ईरान की
तस्नीम न्यूज ने दावा यह किया है कि डील का लिखित प्रारूप फाइनल नहीं हुआ है। दावा किया गया है कि अगर डील फाइनल होगी तो पाकिस्तान के जरिए इसकी सूचना अमेरिका को दे दी जाएगी। इधर ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया है जिसने ईरान से लेकर के पाकिस्तान तक कोहराम मचा दिया है। ये ऐसा वॉर जोन है जहां बारूदी प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि यहां इजराइल का जलवा है। हर तरफ उसी का हमला है, ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। इजराइल बम मारता जा रहा है। इजराइल दुश्मन के कमांडरों की लाशें बिछाता जा रहा है। हर गुजरता दिन ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप पर भारी पड़ने लगा है, क्योंकि इजराइल दुश्मन फाइटर ग्रुप की टॉप लीडरशिप का सफाया कर रहा है। हिजबुल्लाह और हमास दोनों को इजराइल बराबर की बारूदी डोज दे रहा है। इजराइल इतने गुस्से में है कि हमास चीफ के नाम के ऐलान होते ही उसका डेथ वारंट रिलीज कर दिया जाता है। हमास के गाजा ब्रिगेड डिप्टी कमांडर और जैतून बटालियन के कमांडर इमाद हसन हुसैन असली का इजराइल ने सफाया कर दिया है। हिजबुल्लाह के लॉजिस्टिक सपोर्ट स्टाफ कमांडर हसन मुस्तफा नासिर खल्लास, इंटेलिजेंस यूनिट के वरिष्ठ कमांडर अली कासिम यानी अबू अली अब्बास खल्लास और अली हिजाजी और मिसाइल यूनिट के डिप्टी कमांडर अबू मोहम्मद हबीब भी खल्लास। इजराइल ने बेरूत को बारूद से भून डाला है। इजराइल टायर शहर को मिसाइलों के धमाकों से तोड़ रहा है। इजराइल दुश्मनों की जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन इजराइल के पूरे प्लान ने तेहरान से तुर्की तक खलबली मचा दी है, क्योंकि इजराइल अब सरेंडर के बाद भी दुश्मनों को बख्शने के लिए तैयार नहीं। नेतन्याहू ने ऑर्डर दे दिया है कि 70% गाजा पर इजराइल का झंडा लहराएगा। इजराइल 50% लेबनान पर हुक्म चलाएगा। नेतन्याहू को 30% सीरिया पर कंट्रोल चाहिए। आईडीएफ 20% इराक में दबदबा कायम कर सिक्योरिटी ढाल बनाएगा। इजराइल ने ईरान में 100% तख्ता पलट का बना लिया है अब पूरा प्लान। יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. תצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה. אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל... जब तक ईरान अमेरिका की डील फाइनल हो, उससे पहले इजराइल अपने मिशन को पूरा करने में तेजी से जुटा हुआ है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को 670 से ज्यादा मिसाइलों और रॉकेट धमाकों से पीटा है। इजराइल ने दुश्मन लड़ाका ग्रुप पर 3500 पिन पॉइंट स्ट्राइक की है। ट्रंप के बनाए गाजा पीस बोर्ड को इजराइल ने बेमानी बना दिया है। ट्रंप के कराए समझौते को इजराइल कब का धुआं कर चुका है। क्या ये सब ट्रंप की मर्जी के बिना मुमकिन है? असल में ट्रंप को सब मालूम है। वो खुद मुस्लिम देशों को धमकी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इजराइल को मान्यता दो। ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब के साथ खाड़ी के कई देशों से कहा है कि वे अब्राहम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर करें, जिसके बाद ईरान के साथ डील का रास्ता साफ हो जाएगा। मगर ट्रंप के इस ऑर्डर ने पाकिस्तान जैसे देश में भी कोहराम मचा दिया है। जैसे ही पाकिस्तान के आतंकी गुटों को यह खबर लगी कि जनरल मुनीर इजराइल को मान्यता दे सकते हैं, आतंकी आकाओं ने मुनीर को थ्रेट देना शुरू कर दिया। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने भी फील्ड मार्शल को जिस लहजे में धमकी दी, उसे भी जरा आप सुन लीजिए। करते हैं तुम भी इसराइल के यहूदियों को कबूल कर लो, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।
आतंकी सरगना की चेतावनी सामने आते ही पाकिस्तान की सेना और सरकार की टांगें कांपने लगी। शहबाज शरीफ की कठपुतली सरकार में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ट्रंप के ऑफर को फौरन ठुकराने की जानकारी दी है। हालांकि पाकिस्तानी सेना के अंदर खाने से खबर है कि पाकिस्तान इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते कायम करने की तरफ कदम बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के मिलिट्री और सियासी हलकों में अब अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने की बात हो रही है। पाकिस्तान समेत बाकी मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत कर सकते हैं। इसके लिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता दे सकता है। मुनीर घरेलू मोर्चे पर बहाना बनाएंगे कि सऊदी अरब ने इजराइल की तरफ हाथ बढ़ाया है, इसीलिए उसने भी यही फैसला लिया। पाकिस्तान में रहकर इजराइल से दोस्ती का जोखिम जनरल मुनीर को अच्छी तरह पता है, लेकिन ट्रंप के प्रेशर से वो बच नहीं सकते। ईरान अमेरिका के बीच बिचौलिया बनना अब पाकिस्तान के गले की फांस बनता जा रहा है। अगर मुनीर ने ट्रंप की नहीं सुनी तो सुपर पावर मारेगा। अगर उन्होंने इजराइल को मान्यता दे दी तो आतंकी आका काट खाएंगे। ये नौबत तब आएगी जब अमेरिका ईरान डील फाइनल करने के लिए सहमत हो जाए। फिलहाल तो ट्रंप डील पर मुहर लगाने के लिए तैयार नहीं है। समझौते का जो ड्राफ्ट बनाया गया उससे ट्रंप खुश नहीं है और इसी वजह से ट्रंप ने 2 बार ईरान पर हमला तक कर दिया। हमले के तीसरे राउंड में भी ज्यादा देर नहीं है, इसके सिग्नल भी अब मिलने लगे हैं। खाड़ी में सुपर पावर का अमेरिकी सेंट्रल कमांड एक्टिव है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के लिए बहुत बड़े खतरे का अलार्म है। तो क्या अमेरिका से फिर से टकराने की ताकत ईरान ने जुटा ली है? दुनिया की सबसे ताकतवर सेना से ईरान कितने दिन तक जंग कर पाएगा? फिलहाल तो ईरान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ईरान के ड्रोन पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ईरान की मिसाइलों ने 12 देशों को दहलाया है और अब ईरान अपनी इसी ताकत को दिखाकर अमेरिका और इजराइल दोनों को चैलेंज कर रहा है। लेकिन अब इजराइल से पहले ईरान को अमेरिका की फौज से बचना होगा। ईरान को सुपर पावर अमेरिका ने चारों तरफ से घेर रखा है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इसमें भी कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं।